एक बार फिर से आपका स्वागत है सीधा सौदा में। और सीधा सौदा में सीधे ट्रेड चलाते हैं यहाँ पे अब आखिरी के दो स्टॉक्स। तो सीधा ट्रेड इसमें बनता है उगर शुगर और उत्तम शुगर में। चीनी की पूरी स्टोरी हमने आपको बताई और इन स्टॉक्स को क्यों चुना उसके पीछे इनका रीज़न है कि ये बहुत ही कम वैल्यूएशंस पर भी अवेलेबल है। शुगर की रैली पिछले 8-10 दिनों से चल रही। जब मैंने पहली बार बताया था वहाँ से शुरू हुई, फिर बीच बीच में कई और चैनलों में इसकी चर्चा हुई, लेकिन लगातार चल रही है। तो ढूंढा हमने उन शेयरों को जो लो वैल्यूएशन पे। इससे पहले हमने आपको केएम शुगर बताया था 4.3 के वैल्यूएशन पे, उगर शुगर 4.1 के वैल्यूएशन पे, उत्तम शुगर 5.8 के वैल्यूएशन पे। तो शुगर पैक में भी जो सबसे सस्ते शेयर इस समय आपको मिल रहे हैं वो मैंने आपको बताया। तो उगर और उत्तम शुगर में खरीदारी करके चलें। दो रिजल्ट्स जाते जाते और छोटी कंपनी बढ़िया नंबर्स। एक तो है स्पोर्ट किंग इंडिया। ये दरअसल एक टेक्सटाइल कंपनी है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। क्या नंबर्स आए, 324 करोड़ की आय बढ़कर 413 करोड़ रुपए साल दर साल, 1.25 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 44 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन रेवेन्यूज का पर्कुलेट होता हुआ बॉटम लाइन पर इस क्वार्टर का ईपीएस हो गया है स्पोर्ट्स किंग का 133 रुपए। एक क्वार्टर का ईपीएस, पूरे साल का 250 रुपए का ईपीएस। इस कंपनी को रडाप रखेंगे। अगला है कंट्रोल प्रिंट। अब इसके भी ये 290 प्लस के साल के हाई से करेक्ट हुआ। नंबर्स देखिए, 61 करोड़ के रेवेन्यू 46 करोड़ से बढ़कर, प्रॉफिटेबिलिटी 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ के प्रॉफिट्स बढ़कर 10.5 करोड़ रुपए इस कंपनी ने क्लॉक करे हैं। 6.5 रुपए का ईपीएस इस क्वार्टर का। इस तरह की परफॉर्मेंस इन दोनों कंपनी स्पोर्ट किंग इंडिया और कंट्रोल पॉइंट प्रिंट की, इसीलिए इन दोनों को मेंशन कर रहा हूं। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर, शायद स्ट्रीट ड्यूली रिवॉर्ड करता हुआ नजर आए। क्विकली 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। नीरज जी, सारे के सारे सीधे सौदा में सीधे ट्रेड्स हैं खरीदने के, क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल टॉप कॉल जो आज के है आईसीआईसीआई बैंक, उसमें आधा दर्जन से ज़्यादा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ चुकी है और बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है उन लोगों की और उनका मानना है बिल्कुल शानदार नतीजे हैं। तो इसके सिवा और कोई चॉइस हो नहीं सकती, बल्कि आज तो ये बैंक निफ्टी को अच्छे से ड्राइव कर सकता है। तो हमें लगता है कि आपने जो टारगेट दिया वो बहुत आसानी से खुलते ही या खुलने के 10 मिनट के अंदर अचीव होना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक मेरी कैप्टन चॉइस होगी। मेरी टीम देख के बताइए आपको उसमें कौन सा पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, लेकिन खास तौर पे ओएनजीसी आपने बहुत डिटेल में मेंशन करा था इस कंपनी के बारे में, किस तरह की इनहेरेंट वैल्यू है इसमें। तो ऐसे स्टॉक वैसे भी कंफर्ट देते हैं। और लकली एक और टेलविंड है, कच्चा तेल जहां छोड़ा था फ्राइडे को उससे तो कुछ ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए वैसे भी वो एक टेलविंड बन जाता है। तो ओएनजीसी अच्छे स्वीट स्पॉट में इस स्टॉक को रडार पे रखता है। चलिए, मेरी 10 की टीम आज के शुरुआती सीधा सौदा की आप लोग की स्क्रीन पर आई। तो आज पहला सीधा सौदा का मुकाबला, सीधे सीधे 10 ट्रेड, सब खरीदारी करने के। भाई हफ्ते के आगाज बढ़िया होने चाहिए। तो पहला तो दोनों स्टॉक जो है वो बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग दिग्गज है। आईसीआईसीआई बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस पर उसका रब ऑफ मिलेगा एक्सिस बैंक को, इसीलिए इन दोनों को रडार पे रखा है। दूसरे दो स्टॉक्स जो है वो कार्ड्स के लिए, क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस के लिए जाने जाते हैं, एसबीआई कार्ड और आरबीएल बैंक। वैसे भी मान के चल रहा हूं फाइनेंशियल्स आज स्वीट स्पॉट में होंगे आईसीआईसीआई बैंक के चलते, पर एसबीआई कार्ड्स के आज नंबर्स भी आने, तो जरा स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। दरअसल अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डायनर्स क्लब इंटरनेशनल पे फ्रेश कस्टमर एक्विजिशन पे आरबीआई ने रोक लगा दी है। पॉजिटिव सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है। और सिटी बैंक वैसे ही भारत से बोरी बिस्तर बांध के जा रहा है। तो बाकी पीयर्स इनकम्बेंट्स के लिए बढ़िया खबर है, इसलिए आरबीएल बैंक को भी रडाप रख दिया। बीएमएल और बीएल इसीलिए क्योंकि इंडियन आर्मी लद्दाख के स्टैंड ऑफ को देखते हुए 350 लाइट टैंक्स और प्रोक्योर करने जा रही है। न्यूज रिपोर्ट्स आपको वो मिलेंगी हर जगह, इसीलिए इन दोनों स्टॉक ऑफ हाई स्ट्रीट कर रहे हैं स्वीट स्पॉट पे। मैक्स इंडिया पे फ्राइडे के डेवलपमेंट, फ्राइडे के ट्रेड के बाद न्यूज आई कि इसमें एक नॉन प्रोमोटर एंटिटी ने बहुत एग्रेसिवली खरीदारी करी है, इसीलिए रडार पे रखा है। बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है ये स्टॉक अब चलने की तैयारी करे। रामकृष्ण फोर्जिंग्स खबर है केपेक्स कमीशन कर दिया जमशेदपुर प्लांट में, इसीलिए रडार पे। और बाकी के दोनों स्टॉक जो हैं रिजल्ट्स के चलते, एक तो है स्पोर्ट किंग इंडिया, दूसरा है कंट्रोल प्रिंट। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स दोनों ही कंपनीज के, इसीलिए दोनों में खरीदारी करने का कॉल।
चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस है और शुरुआत में दो फार्मा कंपनी शामिल की थी, कैडिला और एस्ट्राजेनेका। दोनों में ही खबरें हैं, इसलिए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी। इसके साथ ही मोंटे कार्लो भी ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स किंग के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं और इस सेक्टर की लीडर मोंटे कार्लो है, तो उसके नतीजे भी एक्सपेक्टेड लाइन पे अच्छे होने चाहिए। इसके साथ ही राजरतन ग्लोबल वायर्स, बहुत ही बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। और ONGC, जिसमें वैल्यू अनलॉकिंग के लिए सरकार की तरफ से एक फरमान जारी हुआ है कि अपने अलग अलग एसेट्स को अलग अलग करिए। इसके साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हैरिसन मलयालम में कॉफ़ी की कीमतें ग्लोबली बहुत तेज़ होती हुई दिख रही हैं, तो उसका फ़ायदा इसको मिल सकता है। और अंत में 4 चीनी कंपनीज़ हैं, द्वारिकेश है, KM शुगर, उत्तम और उगर। चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट से एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो हमें लगता है चीनी शेयर आज फिर से एक बार सेक्टर के तौर पर चमकता हुआ दिखेगा। तो चलिए, मुनाफे की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं और टॉप 20 आइडियाज़, कुछ सेक्टर्स, कुछ न्यूज एनालिसिस आपको मिल चुका है, लेकिन आगे बढ़ते हैं क्योंकि हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे नतीजे, फेड की बैठक, अप्रैल की एक्सपायर, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो बड़ा हैपनिंग रहने वाला है। तो किस तरीके के माहौल में आपको ट्रेड करना है, कैसे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, तो उसके लिए मुनाफे की तैयारी शो है। सीधे चलते हैं शैलजी और वीरेंद्र के पास, जो दिल्ली से बिल्कुल मौजूद हैं। शैलजी, बताइए आज का माहौल क्या है, क्या करना चाहिए? तो नीरज जी आपको शुभ प्रभात, आशीष जी आपको गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो से और गुड मॉर्निंग हमारे सर। लाखों दर्शकों को प्रणाम। मेरे ख्याल से मूड माहौल तो आपने सेट कर ही दिया है। सीधा सौदा के 20 पिक्स में यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ देख सकता है, खासकर कमोडिटी स्पेसेस में, और बैंक्स में एक अच्छी तेज़ी आपको वापस आती हुई दिख सकती है। ध्यान दीजिए कि पिछले 5 सेशंस में बैंक निफ्टी 4 में लाल निशान में बंद हुआ है और जैसा कि दोनों आशीष जी और नीरज जी आपको बता ही रहे थे, ICICI बैंक के नतीजे बहुत शानदार हैं। एक री रेटिंग शायद स्टॉक पर होती हुई दिखे और साथ ही साथ पूरा प्राइवेट बैंकिंग बास्केट आपको बढ़ता हुआ दिखे, तो मेरे ख्याल से ये सबसे एक अहम सेक्टर होगा शुगर और कॉफ़ी के अलावा, जहाँ पर आप बढ़िया रनअप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान केंद्रित रहेगा पूरा के पूरा फार्मा स्पेस पर। हालांकि आज नीरज जी ने सिर्फ 2 फार्मा स्टॉक्स उतारे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे पूरे हफ्ते, तो पिछले 3 सेशन में नीरज जी ने 10 खिलाड़ी उतारे थे अपनी टीम में और 10 के 10 बैट्समैन थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको फार्मा एंसिलरी स्पेस पे काफ़ी रुझान लगता हुआ दिखेगा। लेकिन ये और बहुत कुछ वीरेंद्र जी बात करेंगे हेडलाइंस के बाद।